तो अशोक और उसके धम्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको पता है अशोक, अशोक कौन है? सम्राट अशोक, जिसे हमारे यहाँ अशोक महान के तौर पर लोग जानते हैं, ऐसा लिखा जाता है अशोक महान। क्यों था अशोक महान या कौन था? सबसे पहले तो आपको पता है कि अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है ना। इसके धम्म को समझने से पहले थोड़ा सा अशोक के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम लोग अशोक के धम्म की तरफ चलेंगे। तो अशोक मौर्य साम्राज्य का एक राजा था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने गुरु चाणक्य या जिसे आप कौटिल्य भी कह सकते हैं, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी हासिल की, मौर्य वंश की नींव डाली और इसके लिए उसने नंद वंश का अंत किया। किसका? नंद वंश का शासन था मगध पर और वंश के राजा का नाम था घनानंद। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली थी, घनानंद इसका अंतिम शासक माना जाता है। और घनानंद जो है ना, थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि घमंडी टाइप का व्यक्ति था, किसी को कुछ समझता नहीं था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, प्रजा के सुख से, प्रजा के हित से, प्रजा की भलाई से उसको कोई लेना देना नहीं। वो कुछ नेता या लीडर टाइप के लोग नहीं होते कि जो एक बार मंत्री बन जाते हैं या सीएम बन जाते हैं या किसी बड़े पद पर चले जाते हैं तो वो जनता को कुछ नहीं समझते, सिर्फ उन्हें अपने ऐशो आराम, अपने पावर, अपने जीवन से मतलब है ना। वो आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते, उसी जनता को जिस जनता ने उसको वहां तक पहुंचाया है। सारी शक्ति, सारी सत्ता उस व्यक्ति को उस जनता ने दी है। उस जनता का जो है उसके ऊपर एक प्रकार से वो कर्जा है, लेकिन वो उल्टा उन्हीं को आंखें दिखाता है, उन्हीं को जो है कुछ नहीं समझ रहा है। तो ऐसा ही था घनानंद। हालांकि उस समय लोकतंत्र तो था नहीं, जो जनता ने घनानंद को राजा बनाया था वो तो राजतंत्र था और गद्दी जो है वो बेटे को मिलती थी। तो घनानंद को गद्दी जो है विरासत में मिल गई और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें करता था। अब घनानंद को हटा के और चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव डाली मौर्य वंश की। ये कहानी आप सबको पता है कि चाणक्य की अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी, तक्षशिला का एक आचार्य था और घनानंद के दरबार में जो है इंसल्ट हो गई थी। अपने उसी आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया, इसको तैयार किया और घनानंद को गद्दी से हटाया। मौर्य वंश एक प्रकार से भारत का पहला वो वंश था जिसके काल में भारत में इतना बड़ा साम्राज्य बना। एक प्रकार से एक सकल जम्बू द्वीप का शासक आप मान सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसका शासन ही इतना बड़ा था, उसका राज्य ही इतना बड़ा था, विस्तार इतना ज्यादा था। इससे पहले कभी भी इतने बड़े भाग पर किसी ने भारत में शासन नहीं किया। मौर्य वंश पहला वंश था। इसके पहले आप लोग नंद वंश पढ़ते हो या आपने पढ़ा होगा महाजनपद काल पढ़ा होगा, मगध साम्राज्य पढ़ा होगा। इतना बड़ा नहीं था किसी का भी साम्राज्य जितना मौर्यों का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस बेहतरीन वंश की नींव डाली। अब चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म को अपना लेता है, आप सभी को पता है, और प्राण त्याग देता है। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, उसके बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसके साथ कोई बहुत ज्यादा उपलब्धियां तो हमको पता है नहीं। उसने आजीविक संप्रदाय को अपनाया और बिंदुसार के बाद में उसका बेटा गद्दी पर बैठा अशोक, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ और सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यों में अशोक का ही था। अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा था कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश इन सबको ले सकते हैं। इतने सारे इलाकों में, ठीक है, इतने सारे इलाके पर विस्तृत था। बताऊंगा मैं आपको अशोक का राज्य का विस्तार भी। भारत में लगभग दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा छोड़े तो अशोक का राज्य जो है ना पूरे भारत पर ही था। तो ये गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने को लेकर भी कई विवाद है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अशोक ने अपने भाइयों को मार कर गद्दी हासिल की। खासकर सिहेली अनुश्रुति के अनुसार से अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की। तो एक तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, कई लोग इसको कलंक के तौर पर भी देखते हैं। कुछ लोग लेकिन नहीं मानते कि ऐसी बात नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती रहती है, ये बात सही है, आपस में भाइयों में भी गद्दी को लेकर लड़ाई होती है, पर ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है कि 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की होगी। जो भी है, पर ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद
आपको पता है कलिंग युद्ध आता है, तो अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था और इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। एक बात आप सभी को पता होगी कि अशोक जो है ना अपने राजा बनने से पहले राज्यपाल था, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले ऐसा होता था कि राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना, वो जो उनके प्रांत हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, वहां पर अपने बेटों को, अपने पुत्रों को ही राज्यपाल या गवर्नर बनाते थे। और उसका कारण ये था क्योंकि एक तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए, ट्रेनिंग, आने वाले समय में यही व्यक्ति जो है क्या बनेगा, यही व्यक्ति आने वाले समय में राजा बनेगा। जैसे आईएएस बनने के बाद आप सबसे पहले एसडीएम बनाते हैं कि नहीं, कि भाई ये व्यक्ति जो है आगे जाके डीएम बनेगा और इसको थोड़ा सा प्रशासन का नॉलेज हो जाए। अचानक से एकदम डीएम नहीं बना सकते, तो पहले एसडीएम बनाया जाता, असिस्टेंट कलेक्टर हुआ करता है इंसान। तो वैसे ही पहले राज्यपाल बनाया जाता था और उसके बाद में धीरे धीरे उसको अनुभव होता था। और दूसरा क्या है ना कि दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। गद्दी, पावर, पैसा, ऐसी चीजें किसी की भी नीयत बदल सकती है। किसी दूसरे या पराये व्यक्ति को राज्यपाल बनाओगे, कल से तुम्हारे ही राज्य को हड़प लेगा या अलग हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, विद्रोह कर देगा। तो अपने बेटों को राज्यपाल बनाए जाने की परंपरा भारत में रही है, तो राजकुमारों को बनाते थे, इसको भी बनाया था। अवंती जो मौर्य साम्राज्य में राज्य हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बिंदुसार के काल में मौर्य साम्राज्य में 4 राज्य थे, मैं बताऊंगा आपको भी। तो उनमें से एक अवंती भी था। और अशोक के काल में कलिंग जब उसने जीत लिया तो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या हो गई 5। कलिंग को और जोड़ लीजिए, जिसकी राजधानी तोसाली थी। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांत थे, बाद में 5 हुए। और अशोक स्वयं भी जो है एक प्रांत का, एक राज्य का, अवंती का, उज्जैन का पुराना नाम है अवंती, वहां का ये राज्यपाल था। ये बात आपको पता होगी। तो पहले राज्यपाल था और इसने काफी अनुभव वहां से प्राप्त किया। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, जैन अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति समझते हो, अनुश्रुति मतलब ये कि ये सुनी सुनाई बातें। कहते ना हमारे यहाँ पे, एक ने किसी दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। हम इन सारी बातों को देखें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अशोक के राजा बनने की जो डगर है, जो राह है, वो उतनी आसान नहीं रही। या तो उसने अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध शासन किया, राज्य को प्राप्त किया, या भाइयों से संघर्ष करके राज्य प्राप्त किया, कुछ भी हो, उसको कुछ न कुछ तो परेशानी हुई थी। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अपने 99 भाइयों को मारकर उसने सिंहासन प्राप्त किया। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सुनी सुनाई बातें कई बार अक्सर सच्ची नहीं होती है। तो ये इसकी शुरुआती कुछ घटनाएं हैं जीवन की। महाबोधि वंश, और अगर हम तारानाथ को देखें इतिहासकार, तो इनका भी ये मानना है कि सत्ता प्राप्ति के लिए मौर्य साम्राज्य के बच्चों में, उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध हुआ, एक प्रकार से लड़ाई हुई और अपने भाइयों को मार करके अशोक ने साम्राज्य को प्राप्त किया। तो इन दोनों बातों को समझे तो हम ये मान ले कि 99 को छोड़ भी दें तो भी अशोक ने अपने भाइयों से लड़ाई तो की और अपने भाइयों को मार के गद्दी हासिल की, इस बात में तो कोई शक नहीं है ना। क्योंकि लगभग सभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अशोक ने गद्दी को प्रेम से प्राप्त नहीं किया, ठीक है, कि उसको ऑफर किया गया कि आइए बैठिए, आपकी गद्दी है। उसने संघर्ष किया, लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद में जो है उसने गद्दी हासिल की। ये बात तो सच है। कितने भाइयों को मारा, कितनों से युद्ध किया, ये हम नहीं जानते। अशोक को उसके अभिलेखों में एक उपाधि दी गई, आपने देखा होगा। अशोक को आमतौर पर हम उसके अभिलेखों से जानते हैं। अभिलेख बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा। कुछ उसने स्तंभों पर लिखवाए हैं, स्तंभ लेख के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ उसने शिलाओं पर लिखा है, उनको शिलालेख कहा जाता है। वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, ये सब आपको पता है। तो अशोक के अभिलेखों से अगर आप देखें तो एक उपाधि हमको कई जगह दिखी थी, देवानाम पियदसी। शुरुआत में तो क्या हुआ कि हमें ये उपाधि कई जगह मिली, हमें समझ में ही नहीं आया कि ये कौन सा राजा हो रखा है जिसने अपने आप को देवानाम पियदसी बोला है। और इसका मतलब था देवताओं का प्यारा। कैसे पता चलेगा कि कौन सा राजा देवताओं का इतना प्यारा हो रहा है? फिर हमें एक दो अभिलेख ऐसे मिले जिसमें नाम भी लिखा था, देवानाम पियदसी अशोका। उस समय हमको जाके समझ में आया कि ये तो अशोक है,
मतलब बाकी जगह भले ही उसने अशोक नहीं लिखा, पर अब हमें समझ में आ गया कि ये उपाधि जो है वो अशोक की है। तो इस उपाधि से कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ अगर हमें भारत में मिला या भारत के बाहर मिला, तो हम सारी चीजों को कनेक्ट कर पाए कि ये सब कुछ अशोक का है। तब से हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि देवा नाम पिय पियदसी, मतलब देवताओं का प्यारा अपने आप को कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, नेटूर, कई ऐसे अभिलेख हैं जिसमें हमें उसका नाम भी दिखाई देता है अशोका, बाकी कहीं भी नहीं। अब अभिलेखों की भी बड़ी विचित्र कहानी है। आमतौर पर अशोक के अभिलेखों की भाषा जो देखोगे आप, प्राकृत भाषा में ये लिखे गए हैं। भारत में सारे ही अभिलेख लगभग प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, लिपि है, एक प्रकार की लिखने का तरीका है। खरोष्ठी में भी लिखे गए, पर वो भारत के बाहर है, उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान वगैरह में आपको मिलेंगे। शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा के जो अशोक के अभिलेख है जो पाकिस्तान में है, वहां खरोष्ठी है। कहीं कहीं यूनानी और आरमाइक लिपि की भी बात सुनने में आती है, पर जो मुख्य रूप से लिपि का प्रयोग अशोक ने अभिलेखों में किया है, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आपको देवनागरी लिपि आती है। यही कंटेंट अगर मैं अभी आपको जो है मंदरीन में लेके आ जाऊं, कोई दूसरी लिपि जो आपने नहीं पढ़ी है, ब्राह्मी में लेके आ जाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया और इस लिपि को तो पहले कोई समझ ही नहीं पा रहा था। बहुत सालों तक तो हमें पता ही नहीं कि लिखा क्या है। हालांकि देवनागरी जैसी लिपि है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। सबसे पहले इसको समझने का काम किया गया जिसके द्वारा 1837 की बात है, जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज जो है उसने अशोक के अभिलेखों को सफल समझने में या इसकी ब्राह्मी लिपि को समझने में सफलता प्राप्त की। और तब से मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक प्रकार से क्रांति आ गई। हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास को लिखने में बहुत सुविधा हो गई, समझने में आसानी हो गई, क्योंकि अब हम जो है जो भी लिखा हुआ था समझ पा रहे थे। अब हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप चार तरफ घूम रहे हो और आपको पता नहीं है कि यहाँ से मुंबई का रास्ता किधर जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए कि मुंबई और वहाँ डायरेक्शन हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ना कि मुंबई इस तरफ है। तो लिखी हुई चीजों से कई बार हमको बहुत सहायता मिलती है। तो वैसे ही हमें इसकी लिपि को पढ़ने के बाद मौर्य साम्राज्य को, अशोक को, इसकी नीतियों को, सबको समझने में आसानी हुई और फिर हमने इतिहास ही पूरा लिख दिया। आज यही चीज हम मिस कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि हमको पल्ले नहीं पड़ रही। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा उस दिन आप लिख के रखिए कि सिंधु घाटी, सरस्वती या जो भी सभ्यता अभी आप कहें, इस सभ्यता का इतिहास बदलेगा। जरूर बदलेगा, इसलिए क्योंकि अभी हम जो कुछ भी जानते हैं ना, ये सब हमारे अनुमान है। ये सब हमने जो अवशेष हमको मिले हैं पुरातात्विक, उनके हिसाब से हमने अंदाजा लगाया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज उसी काम के लिए हो या वही चीज हो, है ना। जैसे आपको अगर लोटा दिखाई दे कहीं पर, तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये लोटा है, लोटे से लोग पानी पीते हैं। क्या पता सुबह ले जाने में प्रयोग करते हो, आपको थोड़ी पता कि उस लोटे का लोग इंसान क्या यूज करते हैं। वो तो आपको बताएगा तो पता चलेगा ना। ऐसे तो आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में शौचालय हमने बना दिए हैं, फिर भी भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे जहां अभी तक शौचालय नहीं गए हैं, नहीं बन पाए, और बन भी गए हैं तो लोग उनको खुले में जाने की आदत है, तो वो सुबह सुबह लोटा ही लेकर जाते हैं। अब मुझे आप बताओ कैसे पता चलेगा आपको उस लोटे को देखकर कि ये क्या काम में आता होगा। पुरातात्विक अवशेषों की भी अपनी एक सीमा है। तो वैसे ही अशोक के अभिलेखों को हम पढ़ पाए हैं। आगे समझो, आगे अशोक राजा बना और राजा बनने के बाद ऐसा बोला जाता है 8वें वर्ष में इसने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध की भी अपनी एक कहानी है, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। दरअसल पहले जब मगध साम्राज्य था और महापद्मनंद जब राजा हुआ करता था नंद वंश का, तब कलिंग मौर्य साम्राज्य में ही आता था। आपको पता है ये बात? पहले महापद्मनंद यहाँ का राजा हुआ करता था, ये जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा था।
बाद में ये हुआ कि जब महापद्मनंद मर गया तो मौके का फायदा उठा के, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे, महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक, ठीक है, अलग अलग प्रकार की उपाधि दी गई है। तो काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उस मौके का फायदा उठा के कलिंग जो है मगध साम्राज्य से अलग हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, उसने वापस से जो है मगध साम्राज्य को जीतने की कोशिश की, पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक भी कलिंग को जीत नहीं पाया। कलिंग को जीतने में वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद बिंदुसार आया, तब भी नहीं हुआ। जब अशोक गद्दी पर बैठा तो उसने, वहां का जो राजा था, कलिंग के राजा का नाम था अनंत पद्मनाभम। अनंत पद्मनाथन, अनंत पद्मनाथन जो है ये कलिंग का राजा था। बड़ा आत्मसम्मान का धनी राजा था, स्वाभिमानी शासक था। तो अशोक ने ना उसको चिट्ठी लिखी। उस समय चिट्ठी लिखी जाती थी और कुछ नहीं था, मतलब अशोक ने जो है उसको चिट्ठी लिखी, मतलब वही संदेश भिजवाया, पेपर वेपर तो था नहीं। तो उसने उसको संदेश भिजवाया कि तुम जो है मगध साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर लो और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लो। अनंत पद्मनाभन ने मना कर दिया, और अनंत पद्मनाभन ने मना कर दिया ये जानते हुए कि मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली है, उसके पास ज्यादा सेना है, सब कुछ है, फिर भी तो थोड़ा सा अशोक का ईगो हर्ट हो गया। और जब अशोक का ईगो हर्ट हो गया तो उसने कहा ठीक है, अब आक्रमण करना पड़ेगा, युद्ध लड़ेंगे और क्या होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको बुरा लगा। अब क्यों चाहता था अशोक कलिंग को जीतना, इसका भी कारण है। पहली बात तो ये कि अपने ऐसा कोई काम जो आपके दादाजी नहीं कर पाए हो, आपके पिताजी नहीं कर पाए हो, हमेशा आपका मन करेगा कि ये काम तो करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि आप अपने साथ साथ उनके सपनों को भी पूरा करते हो और आपके परिवार का वो अधूरा काम करने का श्रेय आपको मिलेगा, तो आपको इतिहास में एक प्रकार से याद रखा जाएगा। तो ये चाहता था, एक तो अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य का सपना पूरा किया जाए। दूसरा क्या था ना, कलिंग जो है ना रणनीतिक रूप से बड़ा महत्व था। उसका एक महत्व इसलिए था क्योंकि मगध साम्राज्य से दक्षिण की तरफ जाने वाले वो रास्ते पर पड़ता था। तो वो एक ऐसी जगह थी जो मगध साम्राज्य को चाहिए थी। पूरा इलाका मगध साम्राज्य के पास में, खाली कलिंग को छोड़ दे, और कलिंग से तो वो रास्ता जाता है व्यापारिक, तो वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, तो उसका आर्थिक फायदा भी था। दूसरी बात क्या है कि वहां से बंदरगाह भी था, तो आप पानी के रास्ते व्यापार भी कर सकते थे। तो ये सारी चीजें जो है ना मगध साम्राज्य के हित में थी, और इसीलिए अशोक जो है वो संदेश भिजवाता है अनंत पद्मनाभन को कि आप हमारे साथ मिल जाओ, अधीनता को स्वीकार करो। उसने मना कर दिया तो युद्ध हो गया। तो कलिंग की जो है राजधानी पर, कलिंग पर आक्रमण कर देता है अशोक 261 ईसा पूर्व की। कब की बात है, 261 बीसी। 261 8वां वर्ष था उसके राजा बनने के बाद, 7 साल की बात है। और उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद युद्ध लड़ा गया, और युद्ध भयानक था, भीषण था, बहुत मुश्किल हुई। इतनी आसानी से जितना अशोक को लग रहा था कि मैं ऐसे जीत जाऊंगा, ऐसे नहीं जीत पाया। मेहनत हुई, मशक्कत हुई, और इस युद्ध में जो है उसने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी कर लिया, और अधिकार करके कलिंग को जीत के और इसको जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। कलिंग आपको पता है ओडिशा में दक्षिणी भाग, वर्तमान में इसका इलाका जो है ना ओडिशा में, आंध्र में और उसके आसपास छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा। तो ये जो दक्षिण भाग था ओडिशा का, आज जो हम लोग जानते हैं, कलिंग इसको जीत के और इसको मिला लिया गया, और इस तरह से मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बना। 4 पहले से ही थे, 5वां प्रांत इसी को बनाया गया। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से बताया। हमको कैसे पता चलता है ये सब, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने तो किताब में से पढ़ के आपको पढ़ाया। किताब में कहां से आया, जिसने लिखा होगा कहां से लिखा होगा, तो शुरुआत तो ये यहीं से होती। इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में, क्योंकि यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। जितने शिलालेख हमको अशोक के मिलते हैं कुल मिला के 14 हैं बृहद शिलालेख, और उन 14 या 14 शिलालेखों में से 13वें नंबर का जो ये शिलालेख है सबसे बड़ा, रॉक एडिक्ट जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में। शिलालेख मतलब पत्थर पर, शिला पर, चट्टान पर लिखा हुआ, तो ये रॉक एडिक्ट है, और ये सबसे बड़ा बृहद शिलालेख है उसका, और इसमें विस्तार से वो बताता है कलिंग युद्ध के बारे में।
अब क्या हुआ, युद्ध जीत लिया, पर उसने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा युद्ध भयानक। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख सैनिक मगध साम्राज्य की तरफ से इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और लगभग 1 लाख सैनिक कलिंग की तरफ से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। मतलब कुल मिला के दोनों तरफ से 2.5 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, जो कहना। भाई 2.5 लाख सैनिक मारे जाना किसी युद्ध में मजाक नहीं होता। हालांकि अगर हम उस काल की जनसंख्या के हिसाब से सोचें तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी हम ये मानते हैं कि युद्ध जो है वो भयानक था, बहुत लोग मारे गए। तो इतना जो है ना, इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद, इसको जीतने के बाद भी अशोक को शांति नहीं मिली। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी चीज को साम दाम दंड भेद से हासिल तो कर लेते हो, वो चीज आपको मिल जाती है, पर आपका मन जो है ना वो गवाही नहीं देता, आपकी आत्मा पर एक बोझ बन जाता है, आपका मन शांत नहीं होता। जैसे आपको कुछ चाहिए, आपने किसी से लड़के हासिल कर लिया, अब मिल गया आपको, पर वो खुशी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अशोक ना इस नरसंहार से बहुत विचलित हो गया, उसको इतना बुरा लगा कि ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उसने तय किया कि मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब मैं युद्ध की नीति को त्याग दूंगा, भौतिक विजय की नीति को त्याग दूंगा, मैं शांति की नीति पर चलूंगा और मैं सांस्कृतिक विजय की नीति पर चलूंगा। मतलब जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है वाली बात, कि अब मैं लोगों को ऐसे नहीं जीतूंगा। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा और इसी के बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन आया, ये टर्निंग पॉइंट बन गया उसके जीवन का। तो एक बार मैं आपको बता दूं क्या है उसका राज्य। पहले आप देखो, अभिलेखों से हम देखें तो अशोक का साम्राज्य बहुत विस्तारित था, बोलने की जरूरत नहीं है। ये चित्र, इस नक्शे को अगर आप देखो तो ये नक्शा अपने आप में आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा कि नहीं कर देगा। देखो, ये देखो आप, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर अशोक के साम्राज्य का है। भारत में सिर्फ दक्षिण का हिस्सा छोड़ो, इधर थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भारत के छोड़ दे छोटे छोटे राज्यों को, तो पूरा भारत, और इधर आप चले जाइए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक, ईरान तक लगती है सीमाएं। तो इतना बड़ा साम्राज्य कोई मजाक नहीं होता, इतना बड़ा साम्राज्य कोई आप राजा मेंटेन कर रहा है तो उस राजा को आप छोटा मोटा नहीं मान सकते। तो उसके राज्य की सीमाएं जो है ना, वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर तो दक्षिण में कर्नाटक तक, या नीचे आप आ जाओ, थोड़ा केरल का हिस्सा छोड़ दो, यहाँ चोल चेर पांड्य का शासन था। अशोक खुद जो है अपने अभिलेखों में बताता है कि उसकी राज्य की सीमाएं जो है ना चोल, चेर और पांड्य राज्यों के साथ लगती है। तो आपको पता ही है, चोल जो है वो उत्तर तमिलनाडु में थे, पांड्य दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरई के आसपास, और जो चेर हैं वो केरल में आपको मिलेंगे, जिन्हें केरल पुत्र भी कहते हैं। तो ये इतना हिस्सा छोड़ दें, चोल चेर पांड्य के छोटे छोटे से छुटकू राज्य, तो पूरा भारत उसके पास। फिर इसके बाद काठियावाड़, ये पश्चिम में आप देखो, यहां से लेके तो बंगाल की खाड़ी तक, यहां तक उसका ये राज्य है। अब ये पूरा साम्राज्य जो है अशोक ने 5 प्रांतों में बांटा हुआ था, है ना। 5 प्रांत कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि कल्हण के नाम के बारे में कभी सुना होगा आपने। कल्हण एक लेखक हैं जो जाने जाते इतिहास में राजतरंगिणी नाम के एक ग्रंथ के लिए, संस्कृत में लिखा है, लेकिन भाई साहब इस ग्रंथ का कोई तोड़ नहीं है। कश्मीर के इतिहास को, ऑथेंटिक इतिहास को जानना चाहते हो तो राजतरंगिणी पढ़ लो। राजतरंगिणी में सारे राजाओं का जिक्र किया है कल्हण ने, जो कश्मीर के थे पहले। ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में आपको मिलेगा, जो कश्मीर का सबसे महान शासक माना जाता है, महान राजा माना जाता है। तो राजतरंगिणी से हमको काफी कुछ ऐतिहासिक चीजें पता चलती हैं। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ है और कल्हण का है। कल्हण और बिल्हण दो अलग चीज है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्हण जो है ना वो अलग है, बिल्हण एक अलग व्यक्ति है जिसने विक्रमांक देवचरित नाम का एक ग्रंथ लिखा है। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा। थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन कई बार, क्योंकि आखिरी में एक क और बी को हटा दे तो पूरा शब्द एक जैसा है। कल्हण बिल्हण,
ऐसा लगता है दो सगे भाई थे, है ना, हमारे यहाँ नाम थे सीधा गीता, है ना, या दो भाइयों के नाम ऐसे रखते हैं कि नहीं रखते एक जैसे नाम, तो ये वैसे ही लगता है थोड़ा सा, सोनू मोनू, तो ये सोनू मोनू जैसे हैं। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी से आपको पता चलेगा कि कश्मीर के ऊपर भी अशोक ने शासन किया है, मतलब कश्मीर भी उसके राज्य के अंतर्गत आता था। इसके अनुसार उसने वहां धर्मारिणी विहार में एक मंदिर बनवाया भगवान शिव का, अशोकेश्वर। ये बात हमें साबित करती है या बताती है कि अशोक जो है ना वो पहले क्या था, शैव था। शैव मतलब शिव का उपासक, वो हिंदू धर्म से ही जुड़ा था और शैव संप्रदाय का अनुयायी था, भगवान शिव का भक्त था, क्योंकि अशोकेश्वर जो मंदिर है ये शिव का है। नाम भी क्या रखा है देखो आप, अपने ही नाम पर अशोकेश्वर, अशोक के ईश्वर। अगर आप तोड़ के देखो तो अशोकेश्वर का क्या मतलब बनता है, अशोकेश्वर का मतलब अशोक के ईश्वर, मेरे भगवान। अरे ठीक है, आप कोई सोहन मोहन, पन्नू गन्नू, बबलू डबलू, मोटू पतलू, ये सब तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, ज्यादा इसमें ना भावनाओं में मत बहा के लिए कभी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना, अशोकेश्वर नाम का मंदिर बसा है। और ये चीज मैंने आपको बताया क्या बताती है, ये चीज आपको ये बताएगी अशोक कोई जन्म से बुद्ध या बौद्ध नहीं था, बाद में बना है, पहले तो शैव था, हिंदू था। श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नाम के नगर भी उसी ने बसाए। आप जो श्रीनगर सुनते हो ना, कितना श्रीनगर को हम लोग मानते हैं, घूमने भी जाते हैं लोग बाग, डल झील वगैरह सब आपने सुना हो। तो श्रीनगर जो है, श्रीनगर की स्थापना उसी ने की। नेपाल में भी एक देवपत्तन नाम का नगर उसने बसाया है, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिला के उसके पूरे साम्राज्य के 5 प्रांत, पहले भी मैंने आपसे कहा कि 4 प्रांत तो पहले से ही थे, है ना, 4 प्रांत तो पहले से ही थे। कौन कौन से, ये जो आप देख रहे हो कलिंग को छोड़ के, उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ, प्राची। कलिंग अशोक ने जोड़ दिया तो 5 प्रांत हो गए। मैं पांचों के बारे में बता देता हूं, उनकी राजधानी। सबसे पहला प्रांत था उत्तरापथ और इसकी राजधानी है तक्षशिला। यह उत्तर पूर्वी भारत में उस समय पड़ता था, जो आजकल भारत से बाहर हो गया है। अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी और यही जो है का राज्यपाल था अशोक, ये प्रांत पुराना है। कलिंग प्रांत जो अशोक ने जीता और 5वां प्रांत बना इनका, तोसाली उसकी राजधानी। दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो बहुत सिंपल सा है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से ये जो है अशोक के काल के 5 प्रांत हो गए, उसके साम्राज्य की, उनकी राजधानियां हो गई। और अब हम आते हैं अशोक के धार्मिक जीवन पर। अब बात करेंगे धम्म को लेकर। मेन जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना था टॉपिक आज का, वो धम्म ही है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा धम्म के बारे में नहीं जानते। हाँ, उन्हें इतना पता है कि अशोक ने कोई धम्म जैसा चलाया था, वो नैतिक चीजों से जुड़ा हुआ था और उसने इसका प्रचार प्रसार करवाया। पर थोड़ा सा आज डिटेल में समझ लो धम्म के बारे में, थोड़ा पेशेंस रखिएगा बस, है ना। क्लास को कभी भी बीच में नहीं छोड़िए, आखिरी तक देखोगे सब समझ में आएगा। तो अशोक का धार्मिक जीवन देखें तो अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। मैंने आपको अभी बताया कि वो शैव था। दरअसल एक बड़ी ही विचित्र सी चीज आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य के शुरुआती तीनों राजा अलग अलग धर्म से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गया, बिंदुसार आजीवक हो गया और अशोक बौद्ध हो गया। ये चीज आपको दिखाती है कि इतने सालों पहले भी भारत में धार्मिक सहिष्णुता किस स्तर पर थी। इतना अच्छा आप देखो कि धार्मिक रूप से पिता का, बेटे का, पोते का, सबका धर्म अलग अलग हो रखा है। सबने अपने पसंद के धर्म को अपनाया। आज भी भारत में हम इस चीज को सोच नहीं सकते, पिता का धर्म अलग हो, बेटा अलग अपना के दिखा दे, लात मार के घर से निकाल दे उसको। भले ही भारत का संविधान आपको अधिकार देता है धर्म की स्वतंत्रता का, तो ये अच्छी बात है कि उस काल में कोई एक धर्म को लेकर कट्टरता नहीं थी। तो ये धर्म जो है बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। राज तरंगिणी भी ये बात मानती है कि अशोक जो है पहले शैव था। और अशोकेश्वर नाम के मंदिर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, जो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय प्रियदसी कहा गया है। तो देवानाम प्रिय प्रियदसी मतलब बताया मैंने, देवताओं का प्यारा। और देवता बौद्ध धर्म में तो नहीं है, उस जमाने में बौद्ध धर्म में देवता नहीं हुआ करते थे ना।
तो देवानाम प्रिय प्रियदसी मतलब देवताओं का प्रिय या प्यारा या देखने में सुंदर भी आप इसको कहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि उसकी आस्था थी हिंदू धर्म में, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ था। अब सीधी सी बात है कि यही अशोक आगे जाके स्तूप बनवा रहा है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो भाई बौद्ध धर्म से जुड़ा था तो करवाया ना। तो अगर शुरुआत से बौद्ध धर्म में जुड़ा होता तो अशोकेश्वर मंदिर क्यों बनवाता? पहले भी स्तूप बनवाता। पहले अशोकेश्वर बनवा रहा है, फिर स्तूप बनवा रहा है, मतलब मामला बाद में चेंज हुआ है। तो इस तरह से उसने जो है दूसरा धर्म अपनाया। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने उसको जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ऐसा कहा जाता है कि जब कलिंग युद्ध में वो जीता और उसके बाद मैंने आपसे कहा ना कि ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, उसको एक प्रकार से कह सकते हो कि हृदय परिवर्तन हुआ और फिर वो जो है बौद्ध धर्म की तरफ चला गया शांति की खोज में। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आपको पता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, 3 रत्न माने गए, बुद्ध, धम्म, संघ। तो तीनों की शरण में जा रहा हूं। गच्छामि मतलब जा रहा हूं या जाता हूं, बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, धम्म की शरण में जा रहा हूं, संघ की शरण में जा रहा हूं, मतलब अपने आप को बुद्ध बना रहा हूं। तो बौद्ध बना लिया अपने आप को, तो वो बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये बात आपको पता होगी, सारी बात हमने कई बार आपने ये सब पढ़ा भी होगा बौद्ध धर्म के बारे में, त्रिरत्नों के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, सिद्धांतों दर्शन के बारे में वो पता है। और बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई है, आप सब जानते होंगे। और बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों में से जो तीसरी संगीतीय सम्मेलन हुआ था वो अशोक के काल में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई, जो हर्यक वंश का था, बिंबिसार का बेटा, पितृहंता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम पे हुई, शिशुनाग वंश का माना जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई। तो इसके काल में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई, त्रिपिटक का संकलन पूरा हो गया, और इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल। तो अशोक के काल तक बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं हुआ था, जो आप पढ़ते हो ना हीनयान महायान, ये नहीं था, तब बौद्ध धर्म एक ही था। कनिष्क के काल में जाके बाद में बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हुए, 2 बंटवारे हुए। समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता भी दो सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास में ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस के साथ नहीं आएगा। कोई बहुत ज्यादा अपने सर पे बोझा लेकर नहीं चल रहे हो, ठीक है? तो चिल करो और बस इसको आराम से कहानी की तरह समझो। तो इस तरह से अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया उसको, और सिर्फ अपनाया नहीं, उसने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया, प्रचार प्रसार का एक प्रकार से स्पॉन्सरशिप। आजकल इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्सरशिप। अशोक बौद्ध धर्म का स्पॉन्सर बन गया, ब्रांड एम्बेसडर बन गया। सीधी सी बात, ब्रांड एम्बेसडर मतलब जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं तो लोग उसको हाथों हाथ खरीद लेते हैं। आज विराट कोहली किसी चीज को लेके टीवी पर आते हैं बेचने, और अगले दिन तक बहुत सारे लोग उस चीज को खरीद चुके होते हैं। तो अशोक एक प्रकार से बौद्ध धर्म का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, और फिर उसने जो है भारत और भारत के बाहर कई सारे देशों में लोगों को भेजा और बौद्ध धर्म को जो है प्रचार प्रसार करवाया। चूंकि खुद ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो जो राजा करता है, ऐसा कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राजा होता है ना, वैसी प्रजा होती है। तो फिर प्रजा भी बौद्ध धर्म को अपनाएगी। तो बौद्ध धर्म को इससे बहुत फायदा हुआ, एक प्रकार से बहुत जो है उसको लाभ हुआ कि राजा उनके साथ आ गया, उसने भी ये धर्म अपना लिया है, ठीक है? तो अशोक के धम्म के बारे में बात। धम्म जो है ना, धम्म शब्द धर्म का ही रूप है। एक्चुअली इसका मतलब वही है, धर्म। धम्म प्राकृत शब्द है और धम्म का मतलब धर्म ही होता है ना, आपको पता है ये। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ नियमों की संहिता प्रस्तुत की, और इसी को उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। दरअसल अशोक के धम्म को समझने का सबसे अच्छा जरिया तरीका उसके अभिलेख है। अपने अभिलेखों में उसने धम्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उन्हीं से हमको धम्म के बारे में ये सारी बातें जो है समझ में आई है, क्लियर हुई है। हमको एक इमेज जो है धर्म की बनती है कि धम्म था क्या, ठीक है? तो इसका मतलब धर्म होता है, प्राकृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत में इसी को हम लोग धर्म कहते हैं। चीज वही है, उस समय यही भाषा चलती थी, प्राकृत, पाली वगैरह, आपको पता है।
अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वो धम्म के गुणों को भी बताता है कि धम्म में है क्या। अब एक्चुअली देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझो। पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक परिवार का मुखिया है जो दबा के नॉनवेज खाता है, खूब नॉनवेज खाता है, परिवार भी खाता है। सारे लोग मिलके सप्ताह में कम से कम 4 से 5 बार नॉनवेज खाते हैं और उनको पसंद भी है। एक दिन उस परिवार के मुखिया ने कुछ ऐसा देखा कि उसके बाद उसको लगा कि नॉनवेज खाना गलत बात है, ये हिंसा है, एक प्रकार से ये किसी को मारने जैसा है, जैसे कई लोग मानते हैं और इसलिए नहीं खाते हैं। तो उसको जो है ना, उसको नॉनवेज से नफरत हो गई और अब उसने कसम खा ली कि मैं आजीवन वेजिटेरियन रहूंगा। और पशुओं के प्रति अचानक से उसके मन में प्रेम उमड़ आया, तो वो जो है ना, वो एक प्रकार से क्या बन गया, शाकाहारी बन गया, शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। तो अब वो वेजिटेरियन बन गया है, वो शाकाहारी हो गया है। तो आप बताओ, क्या वो अपने परिवार वालों को नॉनवेज खाते देखना पसंद करेगा? नहीं करेगा। वो चाहेगा कि उसका परिवार, उसके बच्चे भी ना खाएं। अब उसने बंद कर दिया तो ये भी कर दे, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सही है तो उसने खिलाया, उसको लग रहा है गलत है तो वो उसको नहीं खाने दे रहा है, वो उनको मना करता है। भले ही रोक पाए ना रोक पाए अलग बात, आप समझे मेरी बात। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस को भाषण या लेक्चर देते रहते, ठीक है, मत खाया करो, क्या ये सब करते रहते हो, इतनी सारी चीजें संसार में बनाई है भगवान ने तो उनको खाओ, क्यों हत्या करते हो, पाप लगेगा, फलाना फलाना। तो वो आपको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह हो जाए। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अशोक ने जब शांति की नीति को अपना लिया, जब अशोक ने नैतिकता के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, तो वो चाहता है कि उसकी प्रजा भी हिंसा करना छोड़ दे, उसकी प्रजा भी वो सब करे जो राजा कर रहा है, ठीक है। राजा अगर मतलब जो है शांति की नीति पर चल रहा है तो आप भी चलिए, राजा हिंसा को छोड़ चुका है आप भी छोड़ दो। पहले यही राजा मतलब पहले शिकार पर जाता था तो ये शिकार करता तो कई जानवरों को मारता था, हिंसा करता था। अब इसने हिंसा छोड़ दी है तो ये कहता है कि मैं धम्म यात्रा करता हूं, तो मैं धम्म यात्रा करता हूं, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी धम्म यात्रा करोगे। तो यही चीज जब उसने अपनी प्रजा को प्रस्तुत की, यही नियम, यही रूल्स, तो ये कहलाए धम्म। समझे बात को? समझे कि नहीं? एक प्रकार से धम्म जो है कुछ नहीं है, मानवतावादी स्वरूप है। एक प्रकार से धम्म जो है ना एक नियम है, एक नियमों की संहिता है, जैसे कोड होते हैं हमारे, तो ये वैसा एक संहिता है, कोड है कि आपको जो है, आपने सुना होगा ना कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता, आचार संहिता, वैसा ही है। ये आचार के नियम है कि आपको कैसा होना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये जो है ना, ये ऐसा ही है। उसने अपने अभिलेख में इसके गुणों के बारे में भी बताया, जैसे साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण, ये सब आपको पता है। साधुता मतलब गुस्सा नहीं करना, सबसे प्रेम करना, ठीक है, मतलब कुल मिला के सबको झेल लेना। एक साधु वो माना जाता है जो हर प्रकार के प्राणियों को झेल लेता है। आम आदमी की बस की बात नहीं, आम आदमी तो चमाट मार देता है, कोई थोड़ा सा भी टेढ़ा चलता है। तो साधुता हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, प्रेम से बोलो, मृदुता, मीठा बोलो, ठीक है, अच्छा नेचर रखो। पवित्रता, गलत रास्ते पे मत चलो, सही रास्ते पर चलो, शुद्ध रास्ते पर चलो, है ना। सत्यवादिता, सच बोलो, दान करो, दया रखो लोगों के लिए, करुणा रखो, हिंसा नहीं करना, मारा कुटी नहीं करना, है ना, मारा पीटी नहीं करना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब छोड़ दो। आगे आप देखो, इसके अगर कुछ हम लोग और डिटेल में देखें, धम्म के विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में जो है परिवर्तित कर देता है। पहले अशोक ने विहार यात्रा की, बाद में इसी को उसने धम्म यात्रा बोल दिया। अपने 8वें शिलालेख में आप देखोगे उसने धम्म के प्रचार के लिए यहां तक कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी की। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अधिकारी, जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए सेल्समैन नियुक्त करती है ना। सेल्समैन क्या करते हैं? सेल्समैन कंपनी के प्रोडक्ट से लोगों को अवगत कराते हैं कि फलाना प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, अच्छा है, देखो आप, ये वो सारी चीजें। तो इसने कई सारे एक प्रकार के ऐसे सेल्समैन नियुक्त किए जो इसके धम्म के प्रचार के लिए थे। और क्या करना, टारगेट दिए जाते हैं कंपनी में कि आपको इतना जो है प्रोडक्ट बेचना। वैसे ही इनका भी काम था कि लोगों को वो धम्म के बारे में बताना और धम्म में जो है उनको दीक्षित करना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सारे इनके काम हुआ करते थे, लोगों को
ज्यादा से ज्यादा, और उन पे निगरानी भी रखना कि वो ऐसा धम्म के विरुद्ध जाके काम ना करे। मैंने ये बोला है कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, तो जो कोई हिंसा करता है, धम्म के विरुद्ध जाता है, उसको दंड भी दो। तो इसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र क्या थे? वो धम्म का प्रचार करते थे। रज्जुक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की, जो दंड देते थे अगर तुम धम्म का पालन नहीं करोगे। ठीक है, एक प्रकार से अशोक ना जोर जबरदस्ती पे आ गया। जोर जबरदस्ती मतलब जैसा वो सोचता है, जैसा उसको दुनिया दिख रही है, वैसा तुम भी देखो। कुल मिला के राजा चाहता है कि मेरे चश्मे से तुम भी दुनिया को देखना शुरू करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तुम दुनिया के किसी भी रास्ते पर चलो यार, मेरा तो इतना मानना है, सही गलत मतलब नहीं, किसी भी रास्ते पर चलो, किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम भी मेरे रास्ते पर चलो। ये चीज गलत हो जाती है। आप बेशक अच्छा कर रहे हो, पर क्या जरूरी है कि तुम दूसरों से भी वही करवाओगे? हो सकता है वो नहीं करना चाहता। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तुम आईएएस बन गए, तुमने मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन क्या जबरदस्ती अपने बच्चे को भी आईएएस बनवाओगे कि नहीं तू भी बेटा यूपीएससी ही करेगा, मैं कुछ करने नहीं दूंगा तुझे? उसका मन लगे ना लगे, वो आर्टिस्ट है, उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, वो खेलना चाहता है, वो प्लेयर है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती कर रहे, हम बने तुम भी बनो। तो एक प्रकार से अशोक ऐसी जोर जबरदस्ती पे आएगा कि जो मैं चाहता हूं वो तुमको करना पड़ेगा। तो इस तरह से उसने रज्जुक, प्रादेशिक और युक्तों को यह आज्ञा दी थी कि प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करे और जनता को धर्मोपदेश दे। इसे अनुसंधान कहा गया कि धर्म के उपदेश, धर्म की शिक्षा जो है वो दे लोगों को, और 5वें वर्ष आपको पूरे राज्य का भ्रमण करके सारी मतलब एक प्रकार से विजिट करना है और देखना है सब। इसी धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए उसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत भी भेजे। यह अशोक ही था जिसकी वजह से काफी सारे बाहर के देशों में बौद्ध धर्म गया। भारत में आज बौद्ध धर्म उस स्थिति में नहीं है, वैसा नहीं जैसा था, लेकिन भारत से बाहर बौद्ध धर्म फला फूला। कई देशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में खास करके आप देखोगे तो वहां बौद्ध धर्म के बहुत अनुयायी हैं, वहां अच्छा खासा चला। तो ये जब बाहर गए तो ही ये सारी चीजें हुई ना। तो बहुत सारे लोगों को इन बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा दी गई। तो अब बात करते हैं अशोक के धम्म के प्रधान लक्षण। क्या क्या लक्षण है, हम किसे धम्म मानेंगे? तो यहां आप देखो, ये कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। जब भी अशोक के धम्म को लेकर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से लक्षण है? पापहीनता, बहुकल्याण, आत्मनिरीक्षण, अहिंसा, सत्य बोलना, धर्मानुशासन, धर्म मंगल, कल्याण, दान, शौच, संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता, सहिष्णुता, बड़ों का आदर करना और नैतिक आचरण। कुल मिला के नैतिक नियमों का पुलिंदा है आपका धम्म, आपका मतलब अशोक का, कि नैतिक रूप से एक मनुष्य, हम कहते हैं ना एक मनुष्य कैसा होना चाहिए। हम श्री राम को इतना क्यों मानते हैं? श्री राम को इसलिए इतना माना जाता है क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, कि वो जो है नरोत्तम थे, नरों में उत्तम थे। उन्होंने हर वो चीज की जो एक आदर्श पुरुष को करनी चाहिए। एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श जो है पिता, एक आदर्श राजा, एक आदर्श स्वामी, एक आदर्श भाई, हर चीज आप देखो। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि ये एक प्रकार से वही चीज है कि आप सबसे आदर्श की उम्मीद की जा रही है कि आप सभी इन चीजों का पालन करके नैतिक हो जाओगे। देखिए, पाप नहीं करेंगे, बहुकल्याण, सबके कल्याण के बारे में ना, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, सबके बारे में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वही बोलते आए हैं ना। हमारी तो संस्कृति में मेन तत्व ही है ये, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुखी रहे। हमें तो पूरी दुनिया सुखी चाहिए, सिर्फ मेरे घर के लोग सुखी रहे, उस मानसिकता के, उस विचार के लोग हम है ही नहीं। सब सुखी हो जाए, सब में सब आते हैं भाई, भारत ही नहीं विश्व के सारे लोग। प्राणी मात्र का कल्याण हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। सब सुखी हो में क्या दिक्कत, सब निरोगी रहे, किसी को कोई रोग ना हो, भले डॉक्टर जो भूख से मर जाए, पर हम चाहते हैं कि सब लोग निरोगी रहे। ठीक है, किसी को कोई बीमारी ना हो। आत्मनिरीक्षण, सब लोग अपना जो है आत्मनिरीक्षण करते रहे, मतलब कहाँ गलत है कहाँ सही है, सेल्फ इवेल्युएशन जिसको कहते हैं, अपना इवेल्युएशन लगातार करते रहे। अहिंसा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं।
एक प्रकार से सारे धर्मों का निचोड़ है। आप देखो ना, धम्म जो है ना अशोक का, इसको सार्वभौमिक माना जाता है। सार्वभौमिक क्योंकि आप इसको किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी अपना सकते हो, मान सकते हो, लागू कर सकते हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दुनिया के यहूदी, पारसी, कोई भी, लेकिन ये सारी चीजें सारे धर्मों में कॉमन है। एक प्रकार से वही चीज है ना कि ये सारे धर्मों का निचोड़ है धम्म। तो ये वही चीज आप देख सकते हो। सत्य बोलना, कौन सा धर्म कहता है झूठ बोलना? मुझे बताओ आप, दुनिया के किसी धर्म में ऐसा लिखा है कि आप लोग झूठ बोलेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आप झूठ बोलोगे तो कल्याण होगा आपका? कोई नहीं कहता ऐसा। कोई भी धर्म बोल, अगर वो बोल रहा है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो धर्म की परिभाषा से ही बाहर चला जाएगा। धर्मानुशासन, धर्म, मंगल, कल्याण, दान, सब वही है। भाव शुद्धि, कृतज्ञता, सहिष्णुता, बड़ों का आदर करना। कौन सा धर्म कहता है कि बड़ों को लात मारो, बड़ों का सम्मान मत करो, बड़ों की इज्जत मत करो? कोई भी नहीं कहता। तो ये कोई नई चीज नहीं है। दरअसल सारे धर्मों में जो चीज है वही चीज अशोक भी कहता है। वैदिक काल में भी यही चल रहा था, वैदिक धर्म से ही जुड़ी हुई है बहुत सारी चीजें इसमें, आप देखो। तो अब हम बात करेंगे अशोक के धर्म के सिद्धांत, शिक्षा और विशेषता। क्या क्या विशेषता? ये तो मैंने आपको कुछ लक्षण बताए अशोक के धम्म के लक्षण, कि क्या क्या मुख्य रूप से उसके धम्म के लक्षण माने जा सकते हैं। अब विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा। अशोक के धम्म को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे विशेषताओं में? देखो, पहला, अशोक का जो धम्म है वो धर्म के मूल तत्वों से युक्त है। मूल तत्व जो मैंने अभी कहा, यहां देखो क्या लिखा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, चीज को समझे, तो क्या लिखा है गौर फरमाइएगा। धर्म के मूल तत्व, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म नहीं, धर्म के ही मूल तत्व है ये। दुनिया का कोई भी धर्म है उन सब में ये सारी चीजें हैं। तो ये धर्म के मूल तत्वों से युक्त है। उसने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को सदा याद रखा। उसके पहले वैदिक धर्म चलता था, आपको पता है, भारत में। अशोक के पहले, है ना, जैन और बौद्ध है, उसके पहले भारत में वैदिक धर्म चलता था। तो उसके मूल तत्व जैसे दया, करुणा, क्षमा, धृति, शौच, ये सारी चीजें ली गई। और बौद्ध और जैन धर्म में भी ये चीज आपको मिल जाएगी। जैन और बौद्ध धर्म में भी दया, करुणा की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, वहां भी वही सब बातें आपको मिल जाएंगी। दूसरी विशेषता है धम्म की, पहली विशेषता समझ गए क्या है? पहली विशेषता, कोई भी आपसे पूछे ना, फटाक से बता देना आंसर। पहली विशेषता, सारे धर्मों का मूल तत्व आपको इसमें मिल जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता नैतिकता और सदाचरण इस धम्म के मूल आधार है। ये पूरा टिका ही नैतिकता पर है। जो मैंने आपसे शुरू से कहा था, ये नैतिकता से जुड़ा हुआ, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एथिक्स वाली बात है। करने योग्य क्या नहीं है और क्या करने योग्य है, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, उसी की पहचान कराता है। सदाचरण, अच्छा आचरण करने की बात करता है, ये इसके मूल आधार है। सारी चीजें इन्हीं को ध्यान में रख के की गई। धम्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनैतिक हो, और धम्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कदाचार में आता हो, सब सदाचार में आता है। उसी को ध्यान में रखकर किया गया, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने दावत पर बुलाया और आपने उसके लिए 10 तरह के पकवान बनाए, भाई दावत है, अतिथि देवो भव, तो सारे 10 जो है आपने बनाए हैं पकवान, वो सारे या तो मीठे हैं या कोई सब्जी है या दाल है। इसका मतलब सीधी से कि आपने क्या ध्यान में रखा? मूल बात वेजिटेरियन, कि जो आ रहा है वो शाकाहारी, तो जो भी बनाया गया है शाकाहार को ध्यान में रख कर बनाया गया। तो जो भी लक्षण धम्म में, वो इन्हीं को ध्यान में रखकर है। नैतिकता, सदाचार, ये आधार है, ये बेस है, समझे? तो ये बेस का काम करते हैं। अशोक के धम्म में दूसरों के विचारों, विश्वासों, आस्था, नैतिकता और जीवन प्रणाली के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखने को विशेष रूप से कहा गया है। एक चीज पर जोर दिया गया है, क्या? वो ये कि दूसरों के विचार, विश्वास, आस्था, नैतिकता और इनके प्रति सम्मान रखो। और ये चीज खुद अशोक नहीं कर रहा, बताओ, कमाल की बात है। जो चीज दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो खुद भी करो।
दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि दूसरों के विचारों का सम्मान करें, और तुम खुद ही नहीं कर रहे। तुम वो चाहते हो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हारी प्रजा वही करे, तुम ये चाह रहे हो, और लिख क्या रहे हो, दूसरों के विचारों का सम्मान करो। तुमने किया। ये तो वही वाली बात हो गई, दोहरे चरित्र वाली बात है ना। दोहरे चरित्र वाली बात है कि आप खुद भी तो उसका पालन करो। तो अशोक जो है ना, वो दूसरे के विचारों का, आस्थाओं का, विश्वासों का सम्मान नहीं कर रहा, पर धम्म में चाहता है कि लोग जो है वो दूसरों के विचारों का, विश्वासों का सम्मान रखे, और मतलब सहिष्णुता पर चले। हालांकि कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने पुराने धर्म के प्रति ही सहिष्णु नहीं रहा। सुनने में आता है कि ये व्यक्ति जो कभी वैदिक धर्म या ब्राह्मण या हिंदू धर्म से जुड़ा था, शैव था, बौद्ध बनने के बाद अपने पुराने धर्म के प्रति ही वैसा नहीं रहा, उनके खिलाफ ही सहिष्णु नहीं था, पर चाहता है कि दुनिया में लोग सहिष्णु बने। आप समझे बात को? तो ये एक प्रकार से अशोक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को किसी पर चलने के लिए कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो, लेकिन हम खुद उसको फॉलो नहीं करते। एक चीज होती है ना सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा वाली बात है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी करनी में अंतर क्यों रखते हो फिर? अब अगला है, उसके धम्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि ये भी सारे धर्मों में है। जैन धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया गया, अहिंसा परमो धर्म है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा है। अब देखो पंच महाव्रत जो जैन धर्म के, उसमें अहिंसा है। जैन धर्म में भी अहिंसा की बात की गई। कोई भी धर्म नहीं कहता हिंसा के लिए। तो ये भी वैसी बात है, सब अहिंसा को महत्व दिया है। किसी जीव को नहीं मारना, किसी जीव को नहीं सताना, अपशब्द नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं चाहना, पशु पक्षी मानव वृक्ष सबकी रक्षा करना, ये सब भी इसमें आ गया। कहने का मतलब ये वैसी बात है ना, कि आप सारे धर्मों को लेकर चल रहे हो। सारे धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें वो आपको धम्म में मिल जाएगी। ब्राह्मण श्रमणों को दान देना, तो दान भी है इसका एक लक्षण। तो दान देना, वृद्ध और दुखियों की सेवा करना, सब संबंधी, बंधु बांधव, हितैषी और मित्रों के प्रति स्नेह पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। बताओ दुनिया कितनी अच्छी हो जाए अगर ये सारी बातें हम लोग मान जाए तो। इतनी अच्छी अच्छी लिखी हुई है। अपने सगे संबंधियों के प्रति सबसे ज्यादा समस्या ही लोगों को रिलेटिव से, आपस में कहने को रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, पर उसमें कभी भी स्नेह नहीं होता। हाँ, मिलेंगे तो हंस के बोल लेंगे, ठीक है, चार बातें कर लेंगे, और फिर बाद में जो है एक दूसरे की सफलता से, एक दूसरे के उपलब्धियों से जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, चाहते नहीं कि हमसे आगे चले जाए हमारे परिवार के लोग। और अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा है, बताइए, परिवार में सारी लड़ाई खत्म हो जाए, ना कोई संपत्ति का विवाद होगा, ना किसी चीज की लड़ाई होगी, सब मिलजुल कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ, है ना। तो ये चीज आप देख सकते हो कि अशोक ने बाद में जो है नियमों में ये भी चीज उसके धम्म में, कि वो चाहता है कि आप अपने सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, है ना, और उनके साथ प्रेम से रहे। बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए बताइए। फिर अशोक का धम्म एक आदर्श है, मतलब अशोक के धम्म का एक आदर्श है, मानव को भावनाओं की शुद्धता तथा पवित्रता के लिए साधुता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य, संयम, कृतज्ञता और माधुर्य पूर्ण कर। ये एक प्रकार से ना वैसा ही है कि आप कैसा विश्व, कैसा जगत, कैसी दुनिया चाहते हो। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पर हर एक मानव के भावनाएं जो है शुद्ध हो। हम कहते हैं ना अच्छे विचार, है ना, अच्छा अच्छा सोचना। महात्मा गांधी जी बोलते हैं ना वो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो वाली बात, कि सब कुछ अच्छा, भावनाओं की पवित्रता। जितना आपके विचार, भावनाएं पवित्र होंगी, अच्छी होंगी, उतना ही आपके आसपास पॉजिटिविटी आती, उतना ही लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, और उतना ही आपके जीवन में भी सब अच्छा अच्छा होता है। तो भावनाओं को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, उसके लिए साधुता, ये सारी चीजें जो है ये आपको अपनानी है। हितैषियों और मित्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार, ये पहले भी मैंने आपको बता ही दिया है
कि जितने भी हमारे वेल विशर हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे सगे संबंधी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। अशोक के धम्म का एक सिद्धांत सेवक और श्रमिकों के साथ सदव्यवहार। ये चीज अगर कोई मान लेता तो दुनिया में कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति नहीं आता। कि अगर शोषक और शोषित वाला संबंध नहीं होता तो फिर क्यों कोई किसी के खिलाफ क्रांति करता। कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति कब आया, जब एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण किया, खास करके पूंजीपति वर्ग ने, मालिक ने अपने श्रमिकों का शोषण किया, तो वहां से समाजवाद आया। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हो समाजवाद वाली बात। अशोक के धम्म में आपको समाजवाद भी दिख जाएगा कि जहां सब एक दूसरे से मिलकर रहे, चाहे आप मालिक हो या मजदूर हो, आप अच्छा व्यवहार करें आपस में। ठीक है। फिर अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता लोक कल्याण, जन कल्याण या लोक कल्याण। ये आप क्या करोगे ना, धम्म की वर्तमान प्रासंगिकता कभी आपसे पूछे तो ये धम्म की वर्तमान प्रासंगिकता भी, हम अपनी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, हम अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जन कल्याणकारी होगी, जनता के लिए काम करेगी। भाई आपको पता है भाग 4 संविधान, राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या है, एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना। क्या चाहते हैं, एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए काम करे। और मौर्य साम्राज्य में ये चीज चलती थी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है, प्रजा सुखे सुखे राज्यम प्रजा नाम च हिते हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के दुख में राजा का दुख। तो भाई सीधी सी बात है, जन कल्याण की बात। अशोक भी कहता है कि मैं अपनी जनता के लिए, प्रजा के लिए 24/7 24 घंटे अवेलेबल हूं, उपलब्ध हूं। मैं सो रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, आप मेरे से आके मिल सकते हो और आप जो है अपनी परेशानी को सुलझा सकते हो। तो एक प्रकार से प्रजा वत्सल वाली भावना, लोक कल्याण की भावना, प्राणी मात्र की रक्षा और विकास के लिए काम करना है, विलासी जीवन से दूर रहना, ये भी हम चाहते हैं। आप चाहते हो ना कि आपके जो सरकार है वो सरकार कैसी हो, वो सरकार सादी सिंपल हो, बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाली, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाली, ऐशो आराम में भोग विलास में जीने वाले लोग नहीं चाहिए। ये जनता की सेवा कैसे करेंगे बताइए। तो ये वैसा ही है कि प्राणी मात्र की रक्षा, विकास के लिए काम करना, विलासी जीवन से दूर रहना, मांस भक्षण नहीं करना क्योंकि अहिंसा पर आ गया है, वृक्षों को नहीं काटना लोक कल्याण के अंतर्गत, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप लिख सकते हो ये सब कुछ प्रासंगिकता है अशोक के धम्म की, जो हम वर्तमान में भी लागू कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। बल्कि बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन, तो समाधान तो यहीं से निकल जाएगा। आप सबको एक सरप्राइज दूं, एक काम की बात बताऊं। हैप्पी वैली एकेडमी अपना पहला ऑफलाइन बैच उज्जैन में शुरू करने जा रही है अगले महीने, और हम एक सेमिनार करें जिसमें मैं, नवीन सर और पूरी हैप्पी वैली एकेडमी की टीम अवेलेबल रहेगी। अगले महीने 8 सितंबर को रविवार को उज्जैन में होगा। यदि आप हैप्पी वैली एकेडमी टीम से मिलना चाहते हैं, यदि आप उस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप 8 सितंबर को उज्जैन आ जाइए। ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं हमसे मिलना, या आप नवीन सर से, मुझसे, एक साथ सब मिल जाएंगे आपको, पूरी टीम, रवि मोहन सर, आनंद पांचाल सर, भूपेंद्र सिंह दिनकर सर, सारी टीम जो है ना, सारी टीम उज्जैन में आपको 8 सितंबर को मिल जाएगी। जो बच्चे आना चाहें आ जाइए, आपका स्वागत है, आपका अपना शहर है। तो ये जो है ना, ये अशोक का धम्म है और इस तरीके के लक्षण। फिर इस धम्म की एक विशेषता है कि अशोक का धम्म सार्वभौमिक है। जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, आप किसी भी जगह पर अशोक के धम्म के इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, है ना। किसी भी, आप देख सकते हैं कि भारत ही नहीं, किसी भी देश में ये चीज, नैतिक नियमों की हर जगह जरूरत होती है, नैतिक लोगों की हर जगह जरूरत है। तो सबसे अच्छी विशेषता क्या है, सबसे अच्छी विशेषता है कि अशोक के धम्म जो है ना, ये धम्म सार्वभौमिक है। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय में आप देख सकते हो उसका पालन किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत के लोग जो है ना, भारत के लोग ही करेंगे।
भारत के लोग इसका पालन कर सकते हैं, दूसरे देशों के नहीं कर सकते। किसी भी देश के, किसी भी काल के, किसी भी परिस्थिति के लोग इस धम्म का पालन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सार्वभौमिकता नहीं मिलती है आपको बहुत सारी चीजों में, यूनिवर्सल एक प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।